Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the types of spectrum mirror and sign convention. देखिएगा, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण जो है वो इस प्रकार का होता है। अवतल दर्पण के धसे हुए भाग में किरणें आपतित होती हैं, ये बाहरी सतह है और जहां पॉलिश है। ठीक है ना, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण ये होगा और इसके भीतरी सतह पर पॉलिश होती है, यानी उभरे हुए भाग में प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं इसमें। तो ये दो तरह के दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आइए हम इसके डिस्कस करते हैं चिन्ह परिपाटी के रूप में कि क्या कैसे होते हैं। तो चिन्ह परिपाटी देखिएगा, ये है, ये साइड इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव और राइट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखिएगा। इधर के मान हमेशा ऋणात्मक और राइट साइड के मान हमेशा धनात्मक होंगे। तो ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव। कहीं पर भी हो, चाहे लेफ्ट में हो और चाहे राइट में हो, इसके लिए ऊंचाइयां जो हैं, ऊंचाई हमेशा अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउन के लिए नेगेटिव, चाहे वो राइट में हो और चाहे लेफ्ट में हो। अप पॉजिटिव एंड डाउन नेगेटिव। तो बस इतना ध्यान रखना इनके लिए। चिन्ह परिपाटी कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, लेफ्ट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव और राइट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। अप की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है, और डाउन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो ये है इनकी चिन्ह परिपाटी। अब इसमें से गोली दर्पणों में से देखिएगा, ये है, जैसे कोई गोली दर्पण हमने लिया, इस प्रकार से है कोई गोली दर्पण, और इसके इतने भाग में मान लेते हैं कि ये पॉलिश है, तो ये इसका गोली दर्पण है। ठीक है ना। तो ये जो बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है कि गोली दर्पण को दो बिंदुओं में बांटने वाला, दो बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी एक ऐसा बिंदु जो इस गोली दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है, गोली दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु यानी एक ऐसा बिंदु जहां पर आप समांतर आपतित होने वाली सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अर्थात जो समांतर आने वाली किरणें किसी गोली दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। इसी तरीके से सी जो होता है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि गोले का केंद्र है वक्रता केंद्र। तो कैसे बोलेंगे इसको, तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, वो किस गोले का भाग था, इसका, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ओके, गोली दर्पण जिस गोले का भाग था उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा
मुख्य अक्ष कहलाती है। वैसे तो बहुत मुख्य अक्ष हो जाएंगे, देखिएगा इस तरीके से ये है, ऐसे सेंटर से जाने वाली बहुत किरणें होंगी, लेकिन जो एक्स अक्ष में जाएगी वही ध्रुव है, तो वो सिर्फ एक ही है। ओके, जो बाकी तो है लेकिन सारे एक्स अक्ष में नहीं है, सिर्फ एक ही बिंदु है जो एक्स अक्ष में है, वो है दर्पण का ध्रुव। इसलिए बोला गया है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे F से डिनोट करते हैं और इसको R से। तो ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इनके क्या चिन्ह होंगे, कैसे, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, वस्तु की दूरी जो होती है, वस्तु की दूरी U से डिनोट करते हैं, निगेटिव होती है हमेशा। F जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी F है, और ये अवतल के लिए, उत्तल के लिए पॉजिटिव होगी और अवतल के लिए नेगेटिव होगी। और प्रतिबिंब की दूरी को V से व्यक्त करते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा कि हमने इस तरीके से बनाया था अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। तो देखिएगा, इसमें ये ध्रुव, ये फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र। तो देख रहे हैं, यहाँ ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है, और यहाँ पर ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में देखिएगा, लेफ्ट वाली वैल्यू हमने सबके लिए निगेटिव है और राइट की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू निगेटिव निगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक, और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक कह सकते हैं। जबकि उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए था और ये उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक या वक्रता त्रिज्या धनात्मक। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से भी हम इनको ऐसे प्रदर्शित करके बता सकते हैं कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक या वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, इसी तरीके से उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक चिन्हों के साथ होंगे। तो इस प्रकार से हम चिन्ह परिपाटी, ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी U से व्यक्त की गई है, हमेशा ऋणात्मक होगी। ओके, फोकस दूरी अवतल के लिए ऋणात्मक और उत्तल के लिए धनात्मक। ओके, और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकती हैं, लेफ्ट में भी प्रतिबिंब बन सकता है, राइट में भी बन सकता है। वक्रता त्रिज्या अवतल और उत्तल के लिए माइनस और प्लस ऐसे होंगे। ओके।